डू वी रियली नीड टू राइट अ गुड स्क्रिप्ट? आई मीन जब हमारे पास थॉट्स हैं और हम डायरेक्ट स्टेज पे जाके रियल रह के स्पीच दे ही सकते हैं, तो व्हाई शुड वी इवन राइट अ स्क्रिप्ट? अगर आपके पास भी सेम डाउट है तो यू शुड वॉच दीज क्लिप्स. Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates a revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are. हो आओ पहले इस घर की मजबूत नींव रखी जाए. Greetings, ladies and gentlemen, and we have come a long way as in civilization. From Rigveda, longest written constitution of the world, from building Pushpak Vimans 4,000 years ago to building Miraj and Tejas today. तो क्या लगता है इन सबके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ये सब सिर्फ वही बोल रहे हैं? नो, अ बिग नो. आई एग्री कि इन्होंने अपने ही थॉट्स एक स्पीच के फॉर्मेट में डिलीवर किए हैं, लेकिन इन सब लोगों ने अपने ही थॉट्स को एक बहुत अच्छे तरीके से पहले एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है. सो द पॉइंट इज, आप ऐसी विनिंग स्पीचेस कैसे लिख सकते हो? आइए जानते हैं इस वीडियो में. सो दिस इज रितिका शर्मा एंड यू आर वॉचिंग बी विलक्षण. एट द वेरी फर्स्ट, यू शुड नो योर मोटिव ऑफ राइटिंग अ गुड स्पीच, कि आखिर आप एक अच्छी स्पीच लिख ही क्यों रहे हो, आपका मोटिव क्या है. तो योर मोटिव इज आपको अपनी नॉलेज प्रूव करनी है, और उस नॉलेज को प्रूव करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी हुई है. लाइक आपको 5 ही मिनट मिलेंगे और उसमें ही 5 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है. तो वहां पे आपको अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा नैरो डाउन करना पड़ता है, और यही जो प्रोसेस है इसमें आप अपने थॉट्स को रिफाइन करते हो. बिल्कुल उन्हीं सेंटेंस को अपने स्क्रिप्ट में रखोगे जो पोटेंशियल रखते हैं आपकी स्पीच में इंक्लूड होने का. तो अगर आप जो स्टेज मास्टरी वाली चीज है, जो कंपटीशन के लिए आप जिस तरीके से प्रिपेयर करते हो, अगर आप सेम तरीके से प्रिपेयर कर लो तो आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हो. क्योंकि जब आप एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको वो 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की है. आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होती है. रिसर्च करने के बाद आप एक कंटेंट को लिखते हो बैठ करके, और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपकी एक स्पीच प्रिपेयर होती है. तो इस पूरे जो 4 स्टेप प्रोसेस है इसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हो. आप रिसर्च कर रहे हो, आप लेट्स से कोई भी टॉपिक है. पहली बात तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मेनली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, वहाँ टॉपिक्स होते ही इस तरीके के हैं जिससे सिटीजन्स या जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो अवेयर हो सके. सेकंड, अगर आप उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हो प्रॉपर बैठ के, कि आप उस टॉपिक को समझ रहे हो, उसके बारे में नई नई चीजें फाइंड आउट कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, रिपोर्ट स्टडी कर रहे हो, ग्राफ्स पढ़ रहे हो, तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है. और वो नॉलेज सिर्फ उस एक कंपटीशन के लिए नहीं है, एज अ पर्सन आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं. ठीक है, तो मतलब आप कोई भी टॉपिक लेके अगर आप उसकी रिसर्च करना शुरू करते हो, आपकी मेंटल ग्रोथ तो हो ही रही है, आपके थॉट्स इंप्रूव हो रहे हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज द स्क्रिप्ट राइटिंग विद. अब आपको बैठना है और अपने थॉट्स को नैरो डाउन करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, इस तरीके से आर्टिकुलेट करना है कि आप कम टाइम में लोगों को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सको और उनको समझा सको अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एक टॉपिक के बारे में. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, इवन इफ आपको स्टेज पे नहीं जाना, आपको सिर्फ फोन से खुद को रिकॉर्ड करना है और अपनी कम्युनिकेशंस बेटर बनानी है, जिसके लिए आप स्पीच देना सीखना चाहते हो, तो आपको प्रिपेयर उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. और एक कंपटीशन के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं वही जानने के लिए ये सीरीज चल रही है. सो बैक ऑन द ट्रैक, हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, एंड दैट इज द स्क्रिप्ट. सो स्क्रिप्ट इज द सोल ऑफ योर स्पीच. जितनी अच्छी आपकी स्क्रिप्ट होगी उतनी ही अच्छी आपकी स्पीच होने वाली है. और बेसिकली यू नो व्हाट, आपकी स्पीच आपके कंट्रोल में नहीं होती है. मतलब नर्वसनेस, एंग्जाइटी, स्टेज फियर, वो सारे फैक्टर्स आके स्पीच थोड़ी सी गड़बड़ कर भी सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट लिखना टोटली आपके कंट्रोल में है और आप एक बेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हो. याद रहेगी या नहीं, बोल पाओगे या नहीं, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है, बट आप बेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हो. सो एक बेस्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है. तो इस स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है हुक. वो हुक एक कोटेशन हो सकती है, एक पोएटिक लाइन हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपकी मेन कंटेंट से रिलेट करता हो, उसको आप ऐसा हुक यूज कर सकते हो ताकि पूरी ऑडियंस आपको सुने और आपके लिए अटेंटिव हो जाए.
अगर शुरू में ही आप ऐसी अटेंशन ग्रैब कर लो तो आप फिर बाकी स्पीच बहुत आराम से दे पाओगे। हुक के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो और उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट एंड दैट इज अफेक्ट। तो अब जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन खत्म करके आते हो, अपनी मेन स्पीच पे आते हो, तो वहां पे आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सा एविडेंस रख सको कि लोग आपकी बातों को सुने। कि आपने एक सॉलिड स्टेटमेंट रख दी कि ये स्टेटमेंट है, वो लोगों को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए लोग आपकी आगे की बात सुनने के लिए वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। फैक्ट आपने रख दिया, उसके बाद आपकी मेन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको वहां पे अपनी डिटेल्स डालनी है। तो मतलब अब मेन टेक्स्ट आएगा। आप कोशिश ये करना कि जो आपका मेन टेक्स्ट आए पैराग्राफ कम हो, पॉइंटर्स ज्यादा हो। सो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स ट्राई टू कीप इट इन अ सिस्टमैटिक वे। आपको खुद को पता हो कि अच्छा ये और ये पॉइंट्स हैं और इन्हीं को पॉइंट के फॉर्म में ही लोगों को बताना है। कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को जैसे हम कम करना चाहते हैं तो हम एक पॉइंट हो सकता है कि हम पूरा पैराग्राफ सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे और ऐसे करें। और दूसरा एक सिनेरियो हो सकता है कि हमने उनको कहा है कि देखो ये 5 तरीके हैं। ऑफ कोर्स आप अगर अपनी डेली लाइफ में ये 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप कंट्रीब्यूट करोगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। एट द एंड आप कितने प्रैक्टिकल हो वो चीज़ मैटर करती है। सो अब आपने अपने मेन टॉपिक को थोड़ा टाइम दे दिया। अब हम फिर से एक फैक्ट लेके आएंगे। फिर से अटेंशन स्पैन कम है जिसकी वजह से लोग आपके साथ बहुत देर तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये फैक्ट्स क्या होते हैं कि अगर कोई आपको पहले से नहीं सुना लेकिन आपकी यही वाली स्टेटमेंट उन्होंने पर्टिकुलर सुन ली और ये एक बहुत ही एविडेंट फैक्ट है किसी चीज का, तो वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी अटेंशन फिर से वापस अपने ऑडियंस की अपनी तरफ खींचने के लिए आपको फिर से एक फैक्ट रखना है। मतलब आप स्ट्रक्चर समझ रहे हो कि हमने फैक्ट से शुरू किया, थोड़ा सा अपना टॉपिक बताया, फिर से हम एक फैक्ट पे आ गए और अब फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हो। आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा कि ऑडियंस को समझ में आ सके कि उनको क्या लेके जाना है आपकी स्पीच से। और कंक्लूजन खत्म होने के बाद आपका एक आउटरो हो सकता है, लेकिन इसके बाद जब आप 2 पोएटिक लाइंस और छोड़ के जाते हो लोगों के लिए, तो लोगों को वो पोएटिक लाइंस याद रहती हैं। आपकी पूरी स्पीच शायद उनको याद नहीं है बट वो चीज़ उनको याद रहती है। दैट्स इट। इस तरीके से आप अपनी पूरी स्पीच लिख सकते हो। द मेन थिंग इज आपको अपनी सारी बातें बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन के साथ कहनी है और अपनी बातों को सपोर्ट करें ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे ग्राफ्स, ऐसे रिपोर्ट्स, वो सब अपनी स्पीच में इंक्लूड करना है कि अगर आप कोई एक बात भी कह रहे हो तो उसका एविडेंस आप दे रहे हो साथ में। इस तरीके का आपका पूरा का पूरा स्पीच का जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। आइए तो अब बात कर लेते हैं मेरी एक स्क्रिप्ट के बारे में। मैंने इस चैनल पे कुछ शॉर्ट वीडियोस डाली थी, तो अभी उसी स्पीच की स्क्रिप्ट आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं। एंड दैट्स इट। लास्ट में मैंने खुद से जो भी देखो, आउटरो में मैंने हिंदी में बोला था। जो 3rd एपिसोड में आपको पूरी उस स्पीच मिल जाएगी, वहाँ पे आपको अच्छे से अंदाजा लगेगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो जो आउटरो है वो उसमें मैंने हिंदी में थोड़ी सी कोटेशन भी नहीं, हिंदी में ही 2 लाइन बोल के और फिर एंड किया था। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अपनी रूल बुक पढ़ के जाना। अगर हिंदी अलाउड नहीं है इंग्लिश स्पीच में तो हिंदी मत बोलना, और हिंदी स्पीच में अगर ऐसे इंग्लिश अलाउड नहीं करें तो मत बोलना। अदरवाइज इस फैक्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे कि हमने तो कहा था एक लैंग्वेज चूज करनी है। बाकी नेशनल लेवल वाले विनर्स को देखो, नेशनल यूथ पार्लियामेंट के विनर्स को देखो, हर कोई यही फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। हर कोई हिंदी में हुक रखता है और उसके बाद इंग्लिश में स्पीच सुनाता है। तो वहां जब वो चीज नेशनल लेवल पे हो रही है और वहां पे वो एक्सेप्टेबल है, तो मेरे ख्याल से हर जगह होनी चाहिए। तो मैंने यही सोच के स्क्रिप्ट लिखी थी। आई होप थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो आपको, और इसी के साथ आप अपनी भी जो स्पीकिंग जर्नी है उसको शुरू कर सको। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट इट कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। You know what? I am trying to create a structure. हमने पहले एपिसोड में why we need to become a public speaker वो बात करी। सेकंड जो ये एपिसोड है इसमें हमने ये बात करी कि आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख कैसे सकते हो। मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर की है, और 3rd एपिसोड में हम इसी सेम स्क्रिप्ट की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप पूरा प्रोसेस देख लो और आप समझ सको कि अच्छा ऐसे स्क्रिप्ट लिखी थी और ऐसे वीडियो डिलीवरी हो पाई। और मैं इस वीडियो में कुछ भी एडिट नहीं करने वाली हूँ। जैसी ऑन स्टेज मैं डिलीवर करके आई थी मैं एज इट इज वही अपलोड करूंगी, क्योंकि कुछ जगह कुछ गलतियां भी होती हैं। मतलब होता है कि नर्वसनेस हो गई या एकदम थ्रॉट आपका ड्राई हो जाता है तो आप कुछ वर्ड्स इधर उधर कर जाते हो, तो मैं एज इट इज अपलोड करने वाली। आई होप दिस ऑल कैन हेल्प यू थोड़ा सा। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। Bye.
थैंक यू।